हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, वास्तविक संख्या हिंदी मीडियम की कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैंने पहली वीडियो बनाई थी। उस पहली वीडियो में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये पूरा एक्सप्लेन किया था। गुणनखंड भी बताए थे, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी बताए थे। अब देखिए, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, इस चीज को समझने से पहले बच्चों यहां रफ वर्क में कुछ समझे। जैसे मैंने 2 से भाग किया, सपोज करो 18 को, तो 2 नेम 18, तो 2 ने 18 को पूर्णतया विभाजित कर दिया। पूर्णतया विभाजित कर दिया ऐसा बोलेंगे अगर शेषफल शून्य बचे तो। अगर तो देखें यहां पर बच्चों विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है बच्चों? 2 ने विभाजित किया। और विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या है 18। शेषफल शून्य बच जाए, ये स्थिति जरूर आए। शेषफल शून्य बचे तो देखें किसी संख्या के गुणनखंड, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या किसी संख्या को, किसी संख्या को पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, इसका मतलब शेषफल बराबर शून्य आ जाए। अगर कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या, करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होती है। गुणनखंड
होती है, होती है। ये उदाहरण लिख लेंगे इसी परिभाषा के नीचे और लिख देंगे दो संख्या 18 की एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। एक गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 3 से विभाजित करें। 3 छंग 18, शेषफल 0 बचा। 3 विभाजित करने वाली संख्या है और विभाजित होने वाली संख्या 18 है, तो 3 भी 3 संख्या 18 की एक गुणनखंड है। इसी के नीचे जगह नहीं होने की वजह से मैं इधर लिख दे रहा हूं। अब बच्चों 4 से देखें, 4 से क्या हो रही है, 4 चौक 16 है, 2 बचा शेषफल बचना चाहिए 0, तो 4 गुणनखंड नहीं है। अब 5 देख लो, 18, 5 3 15, शेषफल बचा 3, तो 5 भी एक गुणनखंड नहीं है। अब देखें 6, 6 3 18, तो 18 भी 18 6 एक गुणनखंड है। 6 संख्या 18 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए हमने गुणनखंड निकाल दिया। यहां पर हम चाहें तो संख्या 3 ले लें, संख्या 3 यहां पर लिख दें संख्या 2, संख्या 18 की एक गुणनखंड है, संख्या 6 संख्या 18 का एक गुणनखंड है। अब ऊपर की संख्या देखें 7 8 9 10, ये कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। 18 को 18 विभाजित करेगा, 18 एकम 18, 0 बचा शेषफल। तो देखें बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये देख लूँ, कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और नीचे का देखें संख्या 18 संख्या 18 की एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमने क्या बच्चों निकाले, गुणनखंड निकाले। इसे क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिए। जो रफ वर्क में बताया था इसे भी बच्चों यहाँ पर नीचे उतारना है। अब हम आगे चलते हैं, गुणनखंड वृक्ष बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, देखिए गुणनखंड वृक्ष फाइंड आउट करेंगे। गुणनखंड वृक्ष क्या होगा, गुणनखंड वृक्ष बच्चों जो इंग्लिश के वर्ड में यूज कर रहा हूं वो भी आप क्या करिएगा, साथ साथ देखते जाइएगा। तो यहां पर बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री बनाने की बहुत आसान सी विधि मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं।
मैंने कहा कि जो है सपोज कर लिया, ऐसे करके बोल देता हूं। मैंने कह दिया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, 20 चल 60 का गुणनखंड वृक्ष दर्शाओ। ये गुणनखंड वृक्ष दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए बच्चों क्या कर लीजिएगा, वैसे तो ये है हमारे पास में, इसमें अगर आपका भाग करने का तरीका इतना तेज है कि आप भाग कर पा रहे हैं, जैसे यहां 60 लिखा, अब मैं ये देखूं कि ये संख्या जो है वो किससे भाग की जा सकती है, इसका गुणनखंड कौन है। तो देखो, अगर मैंने आप लोगों के लिए जो है नहीं बताया है, यहां बता देता हूं। 2 से विभाजित देखने का नियम, मतलब कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, उसे कैसे देखेंगे। ये रफ वर्क बता रहा हूं बच्चों में, आपको रफ वर्क। जैसे मैंने लिख दिया, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये इकाई के अंक हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये देखो, इकाई का अंक, इकाई दहाई, इकाई का अंक इनमें से कोई एक है, 6 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 से विभाजित है। अब देखो, मैं और एग्जाम्पल लिखूं, खूब बड़ी सी संख्या लिख दूं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0। अब 2 से भाग करके देखें और पता करें ये विभाजित होगा या नहीं होगा। तो बस सिर्फ इकाई का अंक लिख लो, ये इकाई का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई का अंक लिख लो। इकाई का अंक इनमें से कोई सा है तो 0 है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन संख्याओं में से देखना है। तो 2 से विभाजित 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 यहां लिखें और 2 से विभाजित करें, रफ वर्क करें, 60 को 2 से विभाजित करें, 2 3 6, कुछ भी नहीं बचा, ये अंक उतारा ऊपर से। अंक ऊपर से उतारने पर जो संख्या बनेगी वो अगर छोटी है तो 0 बार पाना पड़ते हैं, और 0 की 2 से गुणा करें तो 0 ही आएगा, ये आया, तो 30 आया, जो आया वो यहां लिख दें। अब इसके फिर से हम देखें, अब मैंने फिर से देखा, अब ये देखो, फिर इकाई के स्थान पर 0 आ गया, इकाई के स्थान पर 0 आ गया, तो ये फिर 2 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित करें, 2 से भाग करने पर हम देख लें क्या आता है हमारे पास में। 2 से भाग करने पर क्या आता है, तो 2 से 30 को भाग करें, 2 एकम 2, 1 बचा, 0 उतारें, 2 पंजे 10, तो हमारे पास में बच्चों 15 आया। जो भागफल आया वो दूसरे बॉक्स में लिख दें। अब हम बच्चों
आगे ट्री बनाएं। ये अब बच्चों देखें हम कि देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी दिखाई दे रहा है तो बच्चों छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि अगर कोई और बनाना पड़ा तो देखो ये बॉक्स बना दिया। अब बच्चे दो से विभाजिता के लिए हमने देख लिया ये नियम, और अब हम दो तो है नहीं यहां पर। अब हमारे पास में 0, 2, 4, 6, 8 में से तो कोई है नहीं इकाई का अंक, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित करने का नियम। 3 से विभाजित करने में अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे बच्चों क्या कर लें, हमने लिखा 7, 6, 5। अब इसे देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 7, 6, 5, 7, 6, 5 में अंकों का योग, अंकों का योग करा। इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 6 और सैकड़ा का अंक है 7। 7 और 6 13, 13 और 5 18। अगर कोई बड़ी संख्या आ रही हो तो फिर योग कर दो, और 3 से 18 को भाग करके देख लो। 3 छंग 18, जो योग आया वो पूर्णतः विभाजित हो गया। देखें तो ये 765 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, करके नहीं देखने की। अब ये 18 भी आपको बड़ा लग रहा है तो 18 का योग करके देख लो। 18 के अंकों का योग, अंकों का योग 1 + 8 = 9। अब 9 को 3 से भाग करा जा सकता है, 3 × 9। तो जो योग प्राप्त हुआ उसके फिर अंकों का योग कर लिया, और हमारे पास में हमने देख लिया कि वो 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारे पास में 15 है। 15 के अंकों का योग, अंकों का योग, ये रफ वर्क है बच्चों। 1 + 5 = 6, और 6 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से। अब 3 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास में भागफल जो आया वो लिख देते हैं। तो 3 × 5 = 15 हमने, तो ये हमारे पास में आया। अब हमने क्या बना लिया, 60 का गुणनखंड वृक्ष दर्शाओ। तो हमने उत्तर है ये 60 का गुणनखंड वृक्ष। अब बच्चों ये कह रहे होगा आप, तो ये तो सर बहुत डिफिकल्ट सा वर्क है, बहुत लेंथी वर्क है। तो इससे बचने के लिए मैंने कुछ दूसरा वर्क प्रोसीजर निकाला। इससे बचने के लिए क्या कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा बच्चों, ये भी रफ वर्क है, रफ वर्क करना है, और उससे फिर हमें ये गुणनखंड वृक्ष बना देना है किसी भी संख्या का। जैसे 60 के गुणनखंड करो। आपने कक्षा 8 में, कक्षा 9 में खूब गुणनखंड करेंगे। ये गुणनखंड करते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 2 से भाग करके देख लो, 2 से भाग हो जाएगी
2 से भाग करके देखेंगे तो भागफल 2 से भाग करके देखेंगे तो 2 3 6, 0 बचा। ऊपर से उतारने पर छोटी संख्या प्राप्त हुई, 0 बार पड़ा, 0 की 2 से गुणा करी, 0 आया और हमारे पास में 30 आया। 30 यहाँ लिख दिया। अब ये फिर 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। फिर 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें तो फिर हम भाग कर देते हैं 30 को। 2 एकम 2, 1, 0 बचा, 2 पंजे 10, तो हमारे पास में 15 आया। अब हमारे पास में ये 2 से भाग नहीं होगी, तो अब ये किस आवाज संख्या से भाग होगी। अब देखते हैं 3 से भाग हो रही है, 3 से भाग नहीं होगी तो हम 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, आवाज संख्या से ही देखेंगे। तो 3 से भाग हो रही है, 3 से भाग के लिए क्या कर लेते हैं, अंकों का योग कर लेते हैं। 1 + 5, 1 + 5 बराबर 6 और 6 3 के भाग में आ रहा, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब देखो बच्चों ये कैसे बनाया, 60 ये वाला हमने अंक यहां उतार लिया। पहले 2 से भाग की, 2 ये वाला 2 यहां उतारा और 30 यहां उतार दिया, यहां उतार दिया, ये उतारा। अब फिर हमने 2 से भाग की, फिर हमने 2 से भाग की और हमने 2 से भाग करने पर क्या आया, 15 आया। तो 2 यहां उतार लिया और 15 यहां उतार लिया। देखो ये वाला हमारा ये वाला मार्क से है, ये वाला हमारा इस वाले मार्क से हमने आपको समझाया। अब हम 3 से भाग की, 3 से भाग के लिए हम क्या कर लें बच्चों, ऐसे करके कर लें, स्टार बना देते हैं। तो 3 से भाग करने पर भागफल आया 15 5, तो ये हमारे पास में 3 से भाग करने पर भागफल आया, ये स्टार बना दिया। और फिर हमने 5 आया और 5 से भाग करने पर 1 आया, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब 1 आ जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये क्या प्राप्त हो गया, गुणनखंड वृक्ष प्राप्त हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्या कर लेंगे, किसी भी संख्या का गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं। एक बड़ी संख्या लेकर के गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं और देखें किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ले रहा हूं बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,380 का गुणनखंड वृक्ष बनाओ, ये प्रश्न है। तो क्या कर लें, सबसे पहले रफ वर्क कर लें। 16,380 लिखिए। अब बच्चों हमें इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 0 हो है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो ये 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। अब हम रफ पे करके देखेंगे, ये रफ वर्क ही चल रहा है। 2 से भाग करने पर क्या आएगा, अगर आपको भाग करना आती है ओरली तो आप कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप लिख करके ही कर लीजिएगा, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। 16,380 को 2 से भाग करें, एक अंक है, एक अंक लो, छोटा है, एक अंक और बढ़ा लो, अब बड़ा हो गया। 2 8 16, घटाया कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतारा यहां से,
3, बड़ी संख्या है, पहाड़ा पड़ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, घटाया घटाया घटाया, अगला अंक उतारा, 2 नेम 18। अब हमने कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतारा, अगला अंक उतारने पर अगर ये 0 है, ये 2 है, छोटा है तो हम पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, 0 बार पढ़ा तो 0 की 2 से गुणा करी 0 आया, और ये हमारे पास में शेषफल 0 बच गया, हो गया 8190 आया, 8190 ये लिख लिया। देख रहे हैं नीचे का दिखाई दे रहा पार्ट या नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? तो बच्चों हमें थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 चौक 8 हम बच्चों थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसके लिए, इस रफ पर 16380 को 2 से भाग करें, 2 अट्ठे 16, घटाया कुछ नहीं बचा, 3 उतार दिया, 2 एकम 2, घटाया 1 बचा, अगला अंक उतार लिया 8, 2 नेम 18, कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतारा 0, अगला अंक उतारने पर भाजक से ये छोटा है ये, तो हमारे पास में 0 बार करेंगे, 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और हमारे पास में शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 बच जाए और आगे अंक उतारने को ना हो तो बस 8190 आ गया, ये उतार दिया। अब बच्चों हम फिर देखें इकाई के स्थान पर 0 है तो हमारे पास में फिर से 2 से भाग हो जाएगा, रफ वर्की कर रहे हैं, 8190 को 2 से भाग करा, 1 अंक लिया, इसका भी 1 अंक लिया, बड़ा है, 2 चौक 8, 8 कुछ नहीं बचा, अब 1 उतारा। अब देखें बच्चों यही कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, 1 उतारा, अब जो संख्या बनी वो 1 बनी, इस 2 से छोटी है, ऊपर से उतारा और पहाड़ा नहीं पड़ा गया तो 0 बार पढ़ते हैं, 0 की 2 से गुणा करेंगे 0, ये स्टेप गायब ना करिएगा, और घटाया 1 बचा, अब अगला अंक उतार 9 और 2 नेम 18, 1 बचा, अंक उतारा 0, संख्या बन गई 10, 2 पंजे 10, तो 2 से भाग करने पर 4995 आया ये। अब हम बच्चों देखें कि क्या ये 3 से भाग होगा। अभाज्य संख्या कौन सी? 3 है, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके देखते जाते हैं, 11, 13, ऐसे करके अभाज्य संख्या। अब 2 से देख लिया, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो अब हम 3 से देखेंगे। 3 से के लिए अंकों का योग कर लें, 4 + 0 + 9 + 5 कितना आया? 4 और 0 4 हुआ, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 3 के पहाड़े में आ रहा, 3 छंग 18, तो 3 से भाग हो जाएगी। अब 3 से देख लिया भाग हो जाएगी, अब 3 से भाग करके देख लो, 3 से भाग करके देख लिया बच्चों, कर लेते हैं, पता चल गया तो भाग हो जाएगी, कर लो। 1 अंक है, 1 अंक लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, घटाओ 1 बचा, अगला अंक उतारो, संख्या बड़ी बन गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार गया 9, घटाया 1 बचा, अगला अंक उतार दिया, बड़ी संख्या बन गई इस 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18,
18 घटाया 1 बचा, अगला अंक उतार लिया, संख्या बन गई 15, 3 पंजे 15, भाग हो गया 3 से, कितना आया 1365। अब बच्चों फिर देखेंगे क्या 1365 को 3 से भाग कर सकते हैं? अंकों का योग करके देख लो, 1 + 3 + 6 + 5। और एक बात ध्यान रखेंगे, 2 से भाग नहीं हुआ था इसे, तो अब 2 से किसी को भी भाग नहीं होगा। अब देखिए 4 10 और 5 15, 15 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो हमारे पास में फिर से 3 से भाग हो जाएगा। 1365 को 3 से भाग कर सकेंगे। 3 एक अंक है, एक अंक लें, एक अंक छोटी संख्या बैठ रहा है, एक अंक और बढ़ा लें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 ज्यादा हो रहा है, 3 चौक 12, 12 उतार दिए, घटाया 1 बचा, ऊपर से अंक उतारा 6, 3 पंजे 15, घटाया 1 बचा, ऊपर से अंक उतार लिया, संख्या बन गई 15, 3 पंजे 15। तो 3 से भाग करेंगे तो भागफल 3 से भाग करेंगे, वो यहां लिख दिया, भागफल आया 455। अब बच्चों देखें फिर 455 क्या हमारे पास में 3 से भाग किया जा सकता है? जोड़ लें, 4 + 5 + 5, ये मैं लिख लिख करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे जोड़ लें, 4 और 5 9, 9 और 5 14, तो ये 14 आया। 14 3 से भाग नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास में 3 से भाग नहीं करेंगे। 2 से देख ली, 3 से देख ली, अगली आती है 5। अब 5 से देखेंगे, 5 के लिए भाग विभाजिता का नियम यह है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे मैंने लिख दिया 7 6 4 3 0, ये 5 से भाग किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अब मैंने और संख्या लिख दी 8 7 6 4 3 5, क्या ये 5 से भाग किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अब मैंने ये लिख दिया 7 6 4 3, अब ये क्या 5 से भाग किया जा सकता है? इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भाग नहीं किया जा सकता। आगे देखें बच्चों, बिल्कुल बच्चों उस लेवल से समझा रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए, आपके समझ में आ जाए। देखिए अब मैं 5 से भाग किया जा सकता, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, तो 455 को 5 से भाग करके देख लें। अब देखो एक अंक है, एक अंक ले, छोटा है एक अंक और बढ़ा लें, अब बड़ा हो गया, 5 का पहाड़ा पढ़ लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 9 बांध गया 45, घटाया कुछ नहीं बचा, ऊपर से अंक उतारा, 5 एकम 5, तो 5 से भाग करने पर बच्चों आया 91। अब क्या 91 बच्चों हमारे पास में 5 से भाग हो सकता है? पीछे वाली नहीं देखेंगे, ना 2 देखेंगे ना 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 5 से चला 5 देखेंगे, इकाई के स्थान पर 1 है, ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भाग नहीं किया जा सकता। अब 2 3 5 7 11 13, अब हम ये देखेंगे 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम ये है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है 1, इसको डबल कर लो, कितना आया हमारे पास में
2, 2 आया, और इसमें से, इस संख्या में से इकाई का अंक हटा दो, हटा दिया, 9 तो लिख दिया। अब ये जो आया डबल करने पर वो घटा दो, और देखो 7 से ये जो घटाने पर संख्या प्राप्त होगी वो हमारे पास में पूरी पूरी कैंसिल हो रही है। देखो, और मैं एक एग्जाम्पल लेकर रहा हूं। मैंने कहा 1 4 7, ये क्या 7 से विभाजित होगी? इकाई का अंक, चलो मैं बड़ी संख्या ले लेता हूं, मैंने ले ली कि ये क्या 7 से विभाजित होगा? इकाई का अंक हटाओ, 28 रह गया, इकाई का अंक हटा लिया, इकाई के अंक में डबल कर लो 14 है, और जो भी आए वो घटा दो बची संख्या में से, 4 1 और 14 क्या 7 के पहाड़े में आ रहा है, 7 1 7 7 में 14, तो 287 भी 7 से विभाजित हो सकेगा। तो हमारे पास में 7 आ रहा था और 7 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये 91 भी 7 से विभाजित हो सकेगा। तो 91 को 7 से विभाजित करें, रफ काम कर रहे हैं। 7, देखो एक अंक है, एक अंक लो, 7 1 7, एक अंक लिया, 7 1 7, 7 2 14, बड़ा हो गया, एक बार पढ़ा गया, 7 1 7, घटाया 2 बचा, ऊपर से एक अंक उतार लिया, 1 7 3 21, पूरा भाग। तो 7 से भाग करने पर बच्चों हमारे पास हम भागफल आया 13। अब बच्चों हम ये देखेंगे क्या ये फिर 7 से भाग हो सकेगा? नहीं, 7 1 7, 7 2 14 नहीं आ रहा है। अब हम अगला आभाज्य संख्या क्या आ रही है? 13। तो अब हम 13 से 13 विभाजित हो सकेगा, 13 से 13 विभाजित हो सकेगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे, उत्तर, बस काम हो गया। ये रफ वर्क करके हमारा कार्य हो गया। इसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सीख लिया। तो 1 में 16,380 ये बनाओ, और यहां बनाओ, क्या बनेगा बच्चों? देखो हमने किससे भाग किया? 2 से, वो यहां लिखो, क्या आया भागफल? ये आया, ये 8,190 ये वाला मैंने लिखा। ऐसे करके मैंने आपको समझाने के लिए टिक लगाए हैं कि मैंने ये वाले उतारे हैं। अब हमने 8,190 को 2 से भाग किया, तो हमने 4,095 आया। तो अब हम 2 से भाग करा, 2 से भाग करा और 4,095 आया, यहां लिख दें। इसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए, आपको आंसर में नहीं दिखाने हैं, ये हटा देने हैं। अब मैंने 4,095 को भाग करा, किससे? मैंने भाग करा 3 से। इसे मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, ऐसे। तो 1,365 आया, 3 से भाग करा, 3 से भाग किया, 1,365 आया। ये मैंने ऐसे दिखाया, तो मैं यहां पर भी ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब मैं बच्चों पेन मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, गड़बड़ कर रहा है ये बच्चों मार्कर। अब मैंने बच्चों उसके बाद फिर 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, 3 से भाग करने पर ये 3 से भाग किया,
ये 2 सर्किल से दिखा दिया। 3 से भाग करने पर बच्चों 455 आया। अब मैंने 455 को फिर भाग किया, छोटे छोटे बना ले रहा हूं बच्चों, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। 455 को मैंने 5 से भाग किया। किससे भाग किया? 5 से भाग किया। इसे ऐसे करके दिखा दे रहा हूं और मेरे पास 91 आया। 5 से भाग किया और 91 आया। फिर मैंने 91 को 7 से भाग किया, 7 से भाग किया, 7 से भाग किया तो मेरे पास 13 आया। इसे मैं ऐसे बना दे रहा हूं, 13, 7 से भाग करने पर 13 आया। और फिर बच्चों 13 से भाग करने पर 1 आया। अब छोड़ दें, तो ये नीचे वाला पार्ट देख लेता हूं मैं बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे, तो बच्चों दिखाई दे रहा है और इससे आगे नहीं बन पाता तो मैंने 13। तो इस प्रकार से ये बच्चों मैंने 16,380 का गुणनखंड वृक्ष बना दिया। तो ये उत्तर मैं यहां से डाल दे रहा हूं, उत्तर 16,380 का गुणनखंड वृक्ष ये हो गया मेरे पास में। तो मुझे समझ में बच्चों ये आ रहा है कि आप लोगों के समझ में जरूर आया है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए अपनी भरसक प्रयत्न किया हुआ है और ज़रूर समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों जो है वो मेरा चैनल आपके लिए, आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर वो बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जाइएगा, मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर, और आप मेरी वीडियोज़ को देख करके अपने बड़े भाई बहनों से कह सकते हैं मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रिक से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वो जा करके मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर में शॉर्ट्स पेज क्लिक कीजिएगा और टॉपिक वाइज शॉर्ट्स आपको देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।